हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने मेरे चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ठीक है। साथ ही आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं किसको कहते हैं, ये सारी बात आज हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक ट्विस्ट है आपके लिए। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको कि वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय। आवेश समुदाय, समुदाय बोले तो वो सारे अनेक आवेश भी। समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल और यहाँ बोल सकते हैं प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों तरह का बल लग सकता है, प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या बताया मैंने कि वैद्युत आवेश का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को अगर हम रखें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। अब बल दो प्रकार का लग सकता है उस पर, क्योंकि अगर मैंने बताया था कि सजातीय जो बल होते हैं, सजातीय जो आवेश होते हैं, उन पर हमारा जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो विजातीय आपके आवेश होते हैं उन पर जो बल लगता है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका आकर्षण बल लगता है। तो इसीलिए जो अन्य आवेश होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दोनों आवेश एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर वो विजातीय होंगे तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, तो वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने आप को क्या लगा, महसूस करे कि मुझ पर कोई बल लग रहा है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते किससे हैं, तो लिखेंगे यहां पर कि वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं, वैद्युत बल रेखाओं से। वैद्युत बल रेखाओं से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दो तरह की, देखिए दो तरह के चित्र बनाए मैंने। अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, कोई आवेश रखा हुआ जो कि कोई धनात्मक है, जो कि क्या है, कोई धनात्मक है, तो ये अन्य आवेश पर बल लगाएगा या अन्य आवेश को, ठीक है, क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तो वो अनंत तक जाएगा आपका। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये प्लस है आपका, प्लस है हमारा जो, ठीक है, आवेश होगा या वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा आपका। कहां की ओर है ये, बाहर की ओर। जबकि अगर मैं बात करूं कि कोई मेरा एक अन्य आवेश अनंत पर रखा है और एक मेरा आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है जो कि ऋणात्मक है, तो ये क्या करेगा, अनंत वाला इसको अपनी ओर खींच लेगा, यानी ये वाला आवेश उस आवेश को जो अनंत पर रखा है उसको अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियां आपकी। और वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं, इसको नोट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखिए एक तीसरा अगर मैं चित्र बनाता हूं, जहां पर अभी आपने दोनों चित्र देखे थे,
तो आपका धनात्मक अलग था और आपका ऋणात्मक अलग था। वहां पर आपकी ठीक है जो रेखाएं थी उनकी डायरेक्शन अलग अलग थी। लेकिन अगर प्यारे विद्यार्थियों हम दोनों ऐसे एक वैद्युत क्षेत्र में हम दोनों आवेशों की जिनकी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश है, अगर हम उस वैद्युत क्षेत्र में दोनों प्रवृत्ति के आवेशों को अगर हम रख देते हैं तो उन वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर को रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो जब भी कोई वैद्युत क्षेत्र में हम दो अलग अलग, अब यहां से देखेंगे तो दोनों के मान क्या है आपके, दोनों के अगर मान देखें, दोनों के मान जो है क्या प्यारे विद्यार्थियों वो बराबर है आपके, ठीक है बराबर है, लेकिन इनकी प्रकृति ठीक है कैसी है, तो वो प्यारे विद्यार्थियों विपरीत है आपकी। और जब विपरीत है तो देखिए धनात्मक से आपकी कहां पर फिनिश हो रही है ये लाइन आपकी वैद्युत बल रेखा, तो बोलेंगे सर धनात्मक से ऋणात्मक बिंदु पर या ऋणात्मक आवेश पर हमारी वैद्युत बल रेखा की जो दिशा है वो फिनिश हो रही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अब मैं लिखवाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो जैसे पहली बात करें, पहला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से चलकर ऋणात्मक किस पर, बिंदु पर समाप्त होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, साथ में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत के तल के क्या होती हैं आपकी, लंबवत होती है। ठीक है, जो तल होता है उसके लंबवत होती हैं। दूसरा, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि उस कटान बिंदु पर क्या हो सकता है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है और यह असंभव। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो 3 गुण मैंने लिखवा दिए। हाँ, एक गुण और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो आवेश दिया जाता है वैद्युत बल रेखाओं को, जो आवेश दिया जाता है उस आवेश की जितना आवेश बढ़ता जाएगा वैद्युत बल रेखाओं का जो क्रम होता है या उससे संबंध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश के वैद्युत बल रेखा आवेश की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करिए। और अभी तक फिर से कह रहा हूं आपको कि आपने मेरे चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।